जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। काजल ब्लॉग्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों की डिमांड पर यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य ग्रुप डी या एसएससी जीडी आरपीएफ के लिए जो बेसिक मैथ हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैथ बहुत वीक है हमारा। तो मैं आज भी कहती हूँ कि मैथ बहुत वीक नहीं है। आप इस क्वेश्चन को बस एक बार करिए, आप खुद कर लोगे। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्लास है आपकी नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की, मैथ की क्लास है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ आप नोट्स बनाइए। और ये नोट्स बनाने के लिए अगर आपको जैसे ये तो हेल्पफुल है ही है, आपके समझ आ जाए तो टेलीग्राम पे मैं इसका वो डाल दूँगी PDF, आप उसमें से अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। सब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मतलब ये कह रहा है नंबर सिस्टम में टाइप पहला है हमारा, इसमें स्थानीय मान और जातीय मान निकालने हैं हमें। तो हम निकालेंगे कैसे। क्वेश्चन दे रखा है हमारा 526 में 5 का इसका स्थानीय मान व जातीय मान बताओ। मतलब 5 का स्थानीय मान भी बताना है, इसका स्थानीय मान भी बताना है, इसका जातीय मान भी बताना है। अब 526 में स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालेंगे। 526 लिख लिया, ये 6 है, 1 का गुणा 2, इसमें भी 1 का गुणा, 5 में भी 1 का गुणा। लेकिन हमारी जो सॉल्यूशन है यहाँ तक नहीं रुका। अब देखो, यहाँ 1 का गुणा, पीछे वाले को छोड़ के 1 0 1 लग गई। अब 1 के बाद 2 0 आएंगी, यहाँ 2 0 लग गई। अगर यहाँ कोई संख्या होती तो इधर 3 0 लग जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई तो इधर प्लस कर लो इन सबको। 500 + 20 + 6 आप जोड़ोगे तो 526 आएगा, ठीक है। अब पता है 5 का स्थानीय मान, जो 5 का स्थानीय मान है वो हमारा ये है, 2 का स्थानीय मान ये है, 6 का स्थानीय मान ये है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई। अब 5 का स्थानीय मान कितना हो गया। 5 × 100 है ना, 5 × 100 तो मतलब 5 का स्थानीय मान 500 हो गया। समझ आया आपको। और जातीय मान तो इतना सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब फेस वैल्यू जैसे हो वैसा रख दो, जैसी तुम्हारी जाति है तुम वैसे ही तो रहोगे, या पंडित के जाट बन जाओगे या जाट से पंडित बन जाओगे, ये वो है, ठीक है। तो इसकी जो फेस वैल्यू है जातीय मान आपका 5 ही है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन मतलब टाइप वही वाला है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, वो कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस एक बार क्वेश्चन पढ़िए। ये पूरी संख्या दे रखी है, इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग, मतलब स्थानीय मान निकाल लीजिए और जातीय मान निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 9 7 5 2। अभी मैंने क्या किया था, 2 का गुणा 1 में किया था, 5 का गुणा, इधर 0 नहीं लगती, इधर से 0 स्टार्ट हो जाती है, बताया था ना आपको अभी। इधर 7 का 2 0 लग जाएगी, इधर 9 का 3 0 लग जाएगी, इधर 8 का 4 0 लग जाएगी। निकालना सीख गए। और 7 के साथ ये सारी जो भी 0 वाले हैं ये सारे जुड़ते हैं, ठीक है। बस अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका 7 का स्थानीय मान तो कितना है, 7 × 100 मतलब 700। स्थानीय मान ये हो गया आपका। और जातीय मान क्या होता है, जैसे हो वैसे ही रहो। जातीय मान 7, योग कितना हो गया, 707। यही आपका आंसर है। कौन कहता है कि मैथ वीक है हमारा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये सुनने ना मिले कि मैम हमारा मैथ वीक है। अब मैं जो पढ़ाऊँगी आप पूरा नंबर सिस्टम मेरे तरीके से कर लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर आप मुझसे बोलना
और जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएगा तो आप वहाँ से भी कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन मेरे तरीके से पढ़िएगा बस। सो साथियों, हम टाइप 2 पे आ चुके हैं। टाइप 1 आई होप आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। टाइप 2 की गारंटी भी मेरी है। सो हम टाइप 2 देखते हैं। तो देखो, ये कह रहा है टाइप 2 इकाई अंक को ही हम एकांकी अंक कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है। अब इकाई बहुत हम 6th 7th 8th 9th 10th के बाद पढ़ते आते हैं। हाँ, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे? इकाई। इस चीज़ को लिख लेना, ठीक है। दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब आपको ये एक चीज़ समझ आ गई होगी, इसने ये क्वेश्चन दिया है, मैं इकाई का अंक, तो कितनी अच्छी तरीके से समझ आ गया। इकाई तो हमारा 9 है, तो इकाई का अंक हमारा 9 आंसर हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 दे रखा है हमें। क्वेश्चन 1 अभी हमने किया हुआ है। क्वेश्चन 2 कह रहा है, ये पूरी संख्या दे दी है, इसमें इकाई का अंक बताना है। डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था, इकाई का अंक देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई तो हमें यही मिल गया। ऐसे इसमें 9 इकाई है। 9 अब प्लस रखना है, चाहे माइनस, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम माइनस रख लेते, गुणा लगा होता गुणा रख लेते, भाग लगा होता भाग रख लेते। ठीक है। इकाई हमारा ये है, मतलब जो पीछे वाला अंक होता है वो आपका इकाई होता है। ठीक है। अब आप देखिए, 9 और 3 कितने हो गए? 12। अब भाई इसमें 2 संख्या आ रही है, तो इकाई, दहाई। इकाई का अंक पूछा है तो कितना है आपका? 2 आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से आपके। ये हमारा क्वेश्चन 3 है, इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये पूरी संख्या दे रखी है, मतलब प्लस दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। जो भी जोड़ के आए उसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो आपका एकांकी मतलब इकाई, इंग्लिश में यूनिट। ठीक। अब आप करेंगे क्या? इकाई का अंक पीछे वाला होता है, उठा लीजिए। ठीक है। तो 3 + 8 - 5, 8 और 3 11 - 5, 11 में से 5 गए तो 6 आपका इकाई का अंक है। यही आपका आंसर है। अभी तक हमने प्लस वाला सीखा, माइनस वाला सीखा, अब हम करेंगे गुणा वाला। ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है 1 × 2 × 3 × 4 × डैश 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 गुणा 55। मतलब ये जो पूरी संख्या है क्रम में 55 तक जा रही है। तो आप करोगे क्या? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 डैश 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 55 तक तो जाएगी। ठीक है। तो आप करोगे क्या? 2 एकम 2। समझ आया आपको? अब यहाँ 2 आ गया, 2 का गुणा आप 3 में करो, 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ गया, 6 का गुणा आप 4 में करो, 6 चौक 24। समझ आया? 24 का गुणा आप 5 में करो, 24 पंजे 120। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें यूनिट डिजिट पूछा है ना, इकाई अंक पूछा है ना, एकांकी अंक पूछा है ना, तो अब ये 0 का गुणा हम चाहे 1 में कर लें, चाहे 1000 में कर लें, चाहे 0 का 5 में कर लें, चाहे 0 का 7 में कर लें। अब पीछे तो 0 ही आएगा। देख लीजिए आप, 12 × 72 720। 720 का हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आया? मतलब इकाई अंक समझ गए ना? क्या आ रहा है इकाई अंक आपका? 0 ही आपका आंसर है। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। और आपको पता है, आपके कमेंट सेशन से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, तो इसलिए आप मुझसे कुछ कह देते हैं।
सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, बेझिझक आप बोल सकते हैं।